हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय चैनल नेम इज़ लाइवस्टॉक और मैं श्रेया आपके साथ लेकर आई हूँ मेरे आगे की नेक्स्ट वीडियो। और मैं अभी भी हिंदी का ही सेशन करवा रही हूँ और अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये भी उसी के आगे के ही क्वेश्चन हैं। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और मैं आपको बता दूँ ये बहुविकल्पी प्रश्न मोस्टली कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा रह गया है और तो आगे बढ़ते हैं हम अपना आगे का क्वेश्चन लेकर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी मेरी वीडियो मिले और थोड़ा उनकी भी हेल्प हो सके। मैं अपनी वीडियो बहुत छोटे छोटे पार्ट में बना रही हूँ और वो भी इसलिए बना रही हूँ कि बड़े बड़े पार्ट में मैंने इसलिए नहीं बनाया है ताकि आप लोग देखकर थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि ये बहुत लंबा सेशन हो गया है। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में ही वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक बार ही मैं इकट्ठा नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी या फिर आप पता नहीं उसको लिख पाएँ ना लिख पाएँ, पता नहीं उसको समझ पाएँ ना समझ पाएँ, इसीलिए मैं थोड़ा अभी स्लो चल रही हूँ। पहले आप तक मेरी बात पहुँच सके और मुझे ये पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अभी बहुत स्लो चल रही हूँ। तो चलिए उसी के आगे का एक और सेशन करते हैं। उसी के आगे का क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है, उसको भी आज ही ख़त्म करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने 39 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये 40 से स्टार्ट है और मैंने बताया था आपको आगे की वीडियो में कि ये 40 या 50 क्वेश्चन जाएगा। तो अभी ये यहाँ से 40 स्टार्ट हुआ है, 10 से 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी करवा के आज ही ख़त्म कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है आगे का, रीति ग्रंथ के कितने रूप मिलते हैं। ठीक है, रूप मतलब कितने प्रकार मिलते हैं, टाइप्स। ठीक है, रीति ग्रंथ जो रीतिकाल हम लोगों ने पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले का ये क्वेश्चन है तो हम इसको पहले पुटअप करवा देते हैं। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा 2। कितने रूपों में मिलते हैं, 2 रूपों में। और मैंने जो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है या फिर एक छोटा सा वो बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए रीति में 2 वर्ड है ना, 2 शब्द हैं, एक रा है और एक ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ग्रंथ भी कितने हैं, वो भी 2 हैं। ठीक, तो मैंने ये जो लिखा हुआ है, रीति में शब्द भी तो 2 हैं, ग्रंथ कितने हैं, 2 हैं, शब्द कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से शब्द, रा और ता। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को अन्य मतलब और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है अलंकृत काल। पहला कौन सा है, अलंकृत काल। दूसरा है श्रृंगार काल। अलंकृत काल, अलंकृत मतलब क्या होता है, जिसे सजाया गया हो। अलंकार मतलब आभूषण होता है, पता होगा आप लोगों को। उसी तरह होता है अलंकृत मतलब जिसे सजाया गया हो। ऐसे शब्द जो बहुत सजा कर लिखे गए हों उन्हें अलंकृत बोलते हैं। तो रीतिकाल को 2 अन्य और किस नाम से जानते हैं, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। श्रृंगार मतलब जो प्रेम से भरा हो। ओके, और नेक्स्ट इसके आगे का क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार। ये जो छत्रसाल दशक, इसकी रचना किसने की है, भूषण ने। किसने की है, भूषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग, हम लोगों ने कौन कौन सा युग पढ़ा था? शुक्ल युग पढ़ा था, शुक्लोत्तर युग पढ़ा था, और अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो होगा रीतिकाल और एक होगा आधुनिक काल। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के। ठीक है। रस खान किस काल की शाखा के कवि हैं? रस खान ये नाम है, किस काल की शाखा के कवि हैं? कौन है? कवि, लेखक नहीं, निबंधकार नहीं, नाटककार नहीं, रचनाकार नहीं, कवि। तो रीतिकाल कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। कवि मतलब क्या होता है? कवि क्या कविता लिखता है, और जो भक्ति होती है वो भी तो जो भक्ति गाने होते हैं, भक्ति भजन होते हैं, वो भी तो एक कविता की तरह होती है ना। तो यहाँ पर एक ट्रिक बना लेते हैं अभी फ्रेश। इसको कैसे बनाया जा सकता है कि कृष्ण जी की कविता में बहुत रस होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे भी बहुत इजी हो जाएगा। कृष्ण जी की कविता में बड़ा रस होता है। रस खान से मैंने रस खान से रस लिया है, कवि से मैंने कविता लिया है, कृष्ण भक्ति से मैंने कृष्ण लिया है। समझ में आया? तो ये जो ट्रिक अभी जो मैंने यहाँ पर बनाई है, उससे भी हम लोग को बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसे कि कृष्ण जी की कविता में बहुत रस होता है। ठीक है, इससे ये पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने दोनों को लेकर मिलाया है और लिखा है, तो इस ट्रिक से ये आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिमुक्त काव्य के दो कवियों के नाम। यहाँ पर भी कवि के नाम बताना है। रीतिमुक्त मतलब जिसमें रीतिमुक्त, जिसमें रीति ना हो। रीति क्या? जैसे जिसमें ना अलंकृत जैसा शब्द हो, ना श्रृंगार रस हो उसमें, और उससे मुक्त होना चाहिए। ठीक है, और उनके कवियों के नाम, तो पहला है घनानंद और दूसरा है बोंधा ठाकुर। क्या है आंसर? घनानंद और बोंधा ठाकुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्भुत आलाप के कवि। यहाँ पर भी कवि पूछा गया है। किसके कवि? अद्भुत आलाप। आलाप भी तो ऐसे गाना ही होता है ना, मतलब जैसे आलाप लिया जाता है वो भी एक संगीत पार्ट में ही आता है, और कवि यानी कविता यानी वो भी एक संगीत पार्ट में ही आता है। तो अगर जैसे क्वेश्चन बदल भी जाता है कि अद्भुत आलाप क्या है, ना किस कैटेगरी में आता है, नाटक में, कहानी में, कविता में, अगर क्वेश्चन बदल भी जाता है एग्ज़ाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये समझ लीजिएगा, यहाँ से आलाप पकड़ लीजिएगा और यहाँ से कवि पकड़ लीजिएगा, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है इसका आंसर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित ललाम के रचयिता। ललित ललाम के रचयिता मतलब किसने इसकी रचना की है? रचयिता मतलब किसने रचना की है? तो आंसर होगा मतीराम। क्या है? किसने
ललित ललाम की रचना की है मतीराम ने। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये लास्ट में बड़ा की मात्रा और माँ, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा और माँ कॉमन है। यहाँ पर मैंने ये कॉमन ले लिया है कि अगर पेपर में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से नहीं समझ में आ रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोग यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, नई कविता की प्रमुख विशेषता। नई कविता मतलब जितनी अभी कविता लिखी जा रही है उसकी विशेषता बताना है। तो क्या है उसकी विशेषता, नई कविताओं की विशेषता। विशेषता मतलब क्वालिटी, मैंने बताया था ना क्वालिटी। क्या है इसका आंसर, बौद्धिकता की प्रधानता। बौद्धिकता मतलब आजकल ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठाइए कुछ भी लिख दीजिए और वो बहुत अच्छे से अच्छा कहलाया जाएगा, नहीं, उसमें भी माइंड लगाकर बहुत काम करना पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार। कश्मीर सुषमा एक रचना है और इसके रचनाकार मतलब किसने इसकी रचना की है, श्रीधर पाठक। क्या आंसर होगा, श्रीधर पाठक। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई है, तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाइए, बताइए मुझे भी। मैंने जानबूझकर नहीं बनाई है कि थोड़ा सा आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए और बनाइए, और हम इसके आगे का नेक्स्ट सेशन लेकर आते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके, तो जाने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा आपको थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को देखिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम उसको सही कर सकें। ओके।